श्री नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगवो नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांगसद्भक्तं विष्टक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था गंगा का पावन तट सुखताल क्षेत्र पांडव वंश राजा परीक्षित अमरण अनशन में बैठे हैं। हजारों हजारों संत महात्मा ऋषि लोग राजा परीक्षित की मृत्यु को मंगल करने के लिए दर्शन देने गए हैं। उसी अवसर पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पूछने पर कि ईश्वर म्रियमाणस्य को धर्म, म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म होता है, जो यह जान गया कि अब हम इस संसार में जिंदा नहीं रहेंगे, किसी रोग के कारण, किसी शोक के कारण, किसी भय के कारण, किसी आपत्ति विपत्ति संकट के कारण जान गया कि अब इस संसार में जिंदा नहीं रहना है, नहीं रहेंगे। अल्प दिनों का, कम समय का मेहमान हो या उम्र के कारण ऐसे को क्या करना चाहिए।
सुखदेव जी के परीक्षित ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले तो दुनिया से अपने को, अपने स्वरूप को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को और मन बुद्धि चित्त की भावना को समेट लें। जैसे कछुआ जल में जब चलता है तो अपने अंगों को फैला कर निकाल कर चलता है, और वही जब कहीं कोई उसको स्पर्श करना चाहता है तो सारे अंगों को समेट करके अपने आवरण के भीतर कर लेता है। जब यह जान जाए कि अब हम इस संसार में बहुत दिन नहीं रहेंगे, उनको संसार की विधि व्यवस्थाओं, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, घर, संपत्ति इत्यादि से मोह, स्नेह, आसक्ति को त्यागना है। और त्यागने के बाद 7 सूत्रों को जीवन के आचरण में संकल्प लेकर के उतारना है। जित आसन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जित इंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संग, ये 7 सूत्र। उसके बाद भगवान के चतुर्भुज रूपों का, या भगवान के जिस स्वरूप में आपको मन रमता हो, कहीं बांके बिहारी ही अच्छे लगते हो, कृष्ण भगवान अच्छे लगते हो, उन्हीं के स्वरूपों का स्मरण करें। कहीं धनुर्धारी राम जी अच्छे लगते हो, उनको आप चिंतन करें। कहीं दंडधारी बावन भगवान अच्छे लगते हो तो बावन भगवान का ध्यान चिंतन करें। कहीं नरसिंह भगवान अच्छे लगते हो, उनका चिंतन करें। जिस भगवान में आपकी निष्ठा है और जहां जल्दी आपका दिल, दिमाग, मन, बुद्धि छपक जाए, रुक जाए, उनमें जाकर के टिक जाए, ऐसा अगर नहीं होता है तो कम से कम चतुर्भुज रूप को बताया गया है कि ध्येय सदा स्मृतिमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय बपूर दित संख्या। हे भगवान का चतुर्भुज रूप है। पद्मासन से बैठे हैं, सांवला शरीर है, घुंघराला बाल है, मोती के समान दांत है, बिंब फल के समान ओष्ठ है, मृगा के नेत्र के समान नेत्र हैं, सुगा के ठोर के समान नासिका है, पीतांबर पहने हुए हैं, दाहिने हाथ के ऊपर में चक्र लिए हैं, बाएं हाथ के ऊपर में शंख लिए हैं, दाहिने हाथ के नीचे में गदा लिए हैं और बाएं हाथ के नीचे में कमल का फूल लिए हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप का आप ध्यान करें, स्मरण करें। निर्माण पुरुष का यही परम धर्म है। और साथ ही साथ भक्ति में हो करके यह स्वरूप में लय हो जाए। भक्ति के बारे में कल मैंने बताया था। ऐसे व्याकरण ग्रामर के अनुसार भक्ति भज सेवायाम धातु से अक्ति प्रत्यय होकर के भजन होता है और उसी से भक्ति भी बनती है। भक्ति को दूसरे शब्दों में अगर सहज भाषा में कहा जाए तो भाव, बहुत परिपक्व भात को आपने देखा होगा, सुना होगा, पाए भी होंगे। जब तंदूर चावल जल में इतना घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि जल कहां तक है। जहां खाइए जल ही का स्वाद और मुलायम ही होता है। तब हाथ में या भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। जैसे चावल अपने स्वरूप से अलग होकर के भात बन जाता है, उसी प्रकार भक्त को अपने में ईगो न रह करके और परमात्मा के स्वरूप में लय हो जाना, विलय हो जाना, उन्हीं में स्थित हो जाना, एक क्या है? भक्ति है। भक्ति तो अनेक प्रकार की होती है, परंतु भक्ति में कल 2 की व्याख्या मैंने किया था। एक मार्जार भक्ति, एक मरकट भक्ति। मरकट भक्ति किसे कहा जाता है? मरकट कहा जाता है बंदर को। बंदरी और बंदरी का बच्चा
कुछ ऐसी भक्तियां होती है कि अपने हम कर्म के बल पर, अपनी साधना के बल पर उन ईश्वर को हम पकड़ना चाहते हैं कि हमने इतना जग किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना तपस्या किया, इतना तीर्थ किया, इतना व्रत किया, इस बल पर हम पकड़ना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसे पकड़ने वाले लोगों को फिसलना भी पड़ता है। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, राजर्षि भरत जी बहुत घोर तपस्या किए, परंतु अंत में एक मृगी के बच्चा में आसक्ति हो गए, आसक्त हो गए, आसक्ति आ गई और वे मर करके मृगा बन गए अगले जन्म में। राजा निर्ग बहुत कुछ दान करने के बाद भी दान का अहंकार हो गया, मर करके गिरगिट बन गए। राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किए, परंतु स्वरूप को भूल गए और पहले के इंद्र की पत्नी को अपना पत्नी बनाने के लिए, उनकी मर्यादा को, सची की मर्यादा को भंग करने के लिए उनके मन में कुभावनाएं हुई, वे भी मर करके अजगर साफ बन गए। ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, साधना मार्ग, यज्ञ मार्ग, योग मार्ग, कर्मकांड मार्ग से रहने वाले लोगों को कभी कभी अहंकार की संभावनाएं हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा कि भगवान, एक बार पहले मैं याद दिला चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने बाल मंडली के साथ, मित्र मंडली के साथ गाय बछड़ों को चरा रहे थे, एक दिन अचानक बाल मंडली, बाल गोपालों ने अपना मध्याह्न काल का, दिन में का जलपान नहीं ले गया था, लोग टिफिन जो आप कहते हैं नहीं ले गया था। अब छोटे छोटे बालक, हे लाला, हे कृष्ण, हम लोग को भूख लगा है, बैठ जाइए, हम भूल जाएंगे, उस किनारे से कंट्रोल करके बैठ जाएंगे, सामने कुछ होगा चाहे सब भगवान श्री कृष्ण का तुम लोग को लेकर के आना चाहिए। अरे लाला लेकर के नहीं आए, व्यवस्था करो। भगवान का ठीक है, व्यवस्था करते हैं। क्या किए कि जाओ, ब्राह्मण देवता लोग जग कर रहे हैं और जाकर वही मांग लेंगे। कहना कि भगवान श्री कृष्ण गए बाल गोपाल और जो ब्राह्मण विद्वान लोग थे, कर्मकांड का जो था, भाई मैं विद्वान आदमी त्रिकाल संध्या कर रहा हूँ, उन लोग के एक शाला में हवन पूजा कर रहे थे। बालकों ने कहा कि हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवता, हे ब्राह्मण देवता, भगवान श्री कृष्ण भी जंगल में आए हैं, गाय को चरा रहे हैं, हम लोग भी आए हैं, गाय को चरा रहे हैं। हम लोग आज अपना भोजन जलपान लेकर के नहीं आए हैं, भूख लग गया है, भगवान ने विदा किया है कि वहां से भोजन मांगना। ब्राह्मण विद्वान ने कुछ बोला नहीं, आप बोला तो उलाहना भरी संकेत किया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि हम ही तुमको लोग रहे भोजन मांगने के लिए, क्या काम करो, इशारा किया। क्यों बोल तो सकते नहीं, बैठे अनुष्ठान में, बोले नहीं, इशारा किया। हमारे पास कुछ नहीं है, इशारा किया, लौट गए बाल गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने क्या लाया, बाल गोपाल ने क्या लाया, कुछ नहीं लाया। ऐसी जगह आपने भेजा, देने की बात तो नहीं, बोला तक नहीं, इशारा में मानो उड़ाना दे रहे हैं। अरे कहाँ गए थे आप लोग, जहां आपने भेजा था, जब हो रहा था गए तो वहां पर। ये नहीं, आपने जिससे मांगना चाहिए उनके पास पे गए नहीं। उन ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों के पास जाकर आपको मांगना चाहिए ना। वो ब्राह्मण देवता दिन भर बेचारे स्वाहा करते हैं, मंत्र बोलते, वो क्या आपको देंगे, उनके पास जाए। उन्हें दूसरी बार गए और ब्राह्मण पत्नियों से कहे कि भगवान श्री कृष्ण भेजा है, हम लोग भूखे हैं। और वो ब्राह्मण पत्नियां अनेक प्रकार के पकवान बना करके अपने अपने थाल में सजा करके और गई जहां भगवान श्री कृष्ण थे
और सबको उन्होंने खिलाया पिलाया। भगवान को जाइए अपने घर कि हमारे पति तो नाराज हो जाएंगे, कैसे जाए कि नहीं नहीं मेरे पास जो आ जाता है ऐसा नहीं होता, जाइए। वहीं जब उन ब्राह्मण देवताओं की पत्नियां गई तो बहुत धन्यवाद उनको दिए गए कि हम लोग विद्वता का क्या मतलब है, त्रिकाल संध्या वंदन कर्मकांड विद्वता का क्या मतलब है कि जो हम अपने कर्मकांड में विद्वता में उन परमात्मा के स्वरूप और सत्ता से कहीं हमको अलग रहने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे कर्मकांड का क्या मतलब है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भावना करके। और देखिए भाई ललिता उल्टी कर रहा है, गाड़ी यहाँ खड़ा है, कहीं आप नहीं खड़ा होते, किसी से गाड़ी में गिरा देता है, कुछ करता है, देखिए जगह उठा के अंति कराते हैं। एक दिन जरूर रहना चाहिए, छोटे छोटे लड़का और आता है 5 मिनट बैठ करके अंति करके रहता है, क्या आप सब यही आ जाते हैं। हमको जाइए एक दिन यहाँ पर जहां जगह खड़ा है, किसी से गाड़ी गिरा दे रहा है, खड़ा जो है छोटे छोटे लड़का जो रहने नदी जब समझा रहे तब समझते नहीं, आप लोग अंति करता है लोग का काम है। कौन मोटरसाइकिल बढ़ते क्या हम यहाँ पर कि किसी की मोटरसाइकिल बढ़ता है, लोग नीचे नहीं बढ़ सकता है, मोटरसाइकिल बैठेगा लोग। अब व्यवस्था करते हैं आप लोग, जो गांव हो वही अब व्यवस्था करता है, रोज कभी रिक्शा में जाना चाहिए, देखना चाहिए। किसी के सामान टूट जाएगी, पूछोगे कौन जीवन चलेगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भक्ति के द्वारा जैसे परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है, वैसे और कोई उपाय नहीं है। उपाय तो बहुत है, उसमें भक्ति 4 प्रकार की होती है। भक्ति 4 प्रकार की होती है, और भक्ति 4 प्रकार में एक भक्ति तो होता है कि कामना को लेकर के जो भक्ति किया जाता है, जो वर्तमान में हम और आप होते हैं। देखिए आप कामना नहीं भी करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो हमें जो मिलना है सो मिल जाएगा। हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहता हूं, देखिए भाई कोई कामना करके आप कोई भक्ति मत कीजिए। इसमें कभी कभी प्रेम में जिससे भक्ति करके खटाई हो सकती है, खटाई नहीं समझते हैं ना, खटाई का मतलब उसके प्रति थोड़ा उदासी हो सकती है, नहीं करना चाहिए। कामना लेकर कभी भक्ति होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप भोजन करेंगे और कामना नहीं करेंगे कि भूख हमारा समाप्त हो जाए तो क्या होगा, भूख रह जाएगा। भोजन करेंगे और कामना नहीं रखेंगे तो भूख हमारा समाप्त हो जाएगा, तो क्या भूख समाप्त नहीं होगा। पानी पिएंगे और कामना नहीं रखेंगे कि प्यास हमारा समाप्त हो जाए, क्या प्यास नहीं बुझेगा, निश्चित रूप बुझेगा। तो हम नहीं भी कामना करेंगे। और हमारी जो है ये साधारण घर के मालिक अभिभावक लोग अगर अपने परिवार को देखते हैं, बच्चों के बारे में, किसको कॉपी चाहिए, किसको कलम चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए, किसको फीस चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको दवा चाहिए, ये अभिभावक जो होते हैं तो क्या उनको पता नहीं है। तुम सब कहेंगे तभी हमको देंगे नहीं। इसीलिए हम कर्म तो करेंगे, कर्म को हर पल हर क्षण हमें करना है। लेकिन कामना लेकर जब किया जाता है तो कभी कभी थोड़ी सी भक्ति में खटाई आ जाती है। और खटाई आने का मतलब अगर काम हुआ तब तो ठीक है, और नहीं हुआ तो उनके प्रति थोड़ी सी हमारा उदासी हो जाती है। इसीलिए ये भक्ति बहुत अच्छी, इस भक्ति को सामान्य भाषा में बेविचारणी भक्ति कहा गया है। ये भक्ति अच्छी है। भक्ति होनी चाहिए अव्यभिचार, माने कोई कामना हो ही नहीं। हम नहीं भी कामना करेंगे तो हमको चीज प्राप्त हो ही जाएगा। और अगर हम नहीं कामना करेंगे, अगर कर्म हम करेंगे तो हमको वो प्राप्त होगा जो हम नहीं चाहते होंगे। 2 उदाहरण दूंगा। ब्रह्मा जी एक बार नारद जी से भगत का मुलाकात हुआ, और भगत ने नारद जी से पूछा, बाबा ये बताइए इस दुनिया में कौन सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा वही ब्रह्मा बाबा। शंकर जी के पुजारी तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कभी कभी समय से मंत्र में तो बोल देते हैं हम लोग, ब्रह्मा मुरारी इत्यादि करके बोलते हैं, कहीं के पूजा भी ब्रह्मा जी का होता है।
लेकिन जितना शंकर जी का पूजा होता था ब्रह्मा जी का नहीं होता है। इसका एक ही कारण है कि शंकर जी का एक आशुतोष नाम है, शंकर नाम है, शंकरोदित शंकर। ये अपने सब परिवार एक घर में रह लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हमेशा मंगल कामना करते रहते हैं। वही व्यक्ति संसार में बड़ा होता है, वही व्यक्ति संसार में बड़ा होता है। और दुनिया के लोग कहीं भी भटक जाएं, लेकिन शंकर जी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरामे। हमेशा राम की भक्ति में, नारायण की भक्ति में रहते हैं। ब्रह्मा जी कभी कभी भटक जाते हैं और तो भटक जाते हैं, लेकिन शंकर जी हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहते हैं। इसलिए शंकर जी की आराधना सबसे अधिक है। तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को पूजा करो, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जिसका कंज्यूमर कम होगा वो व्यक्ति जल्दी प्रसन्न होगा, ठीक है। और भगत जी के आगे ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः 3 महीना पूजा किया। 3 ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बेटा ब्रह्म ब्रूहि, सतयुग में पूजा पाठ तपस्या किया जाता था तो प्रत्यक्ष देवता लोग कहने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, देने के लिए आते थे। जैसे आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो व्यक्ति आपके निमंत्रण में आता है ना, तो कोई प्रतिनिधि भी करता है, या तो फोन से करके इमरजेंसी में हो जाता है। त्रेता युग में भी लोग प्रत्यक्ष देवता लोग आते थे, जब करे, पूजा करे, पाठ करे, कथा करे, प्रश्न करे। द्वापर युग में भी देवता लोग प्रत्यक्ष आते थे। अब द्वापर युग के बाद कलयुग जब आया तो आपस में देवताओं ने तय किया कि अगर हम सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के समान कलयुग में कहीं प्रत्यक्ष किसी के कुछ करने पर आएंगे तो भगत तो छोड़ेगा ही नहीं। इसीलिए भावना में रहना है, प्रत्यक्ष नहीं आना है। कभी कभी करोड़ों लाखों में कोई हो, इसके सामने शंकर जी, ब्रह्मा जी, अमुक आए और प्रत्यक्ष रूप से रहकर उनसे वार्तालाप, किसी किसी के साथ ऐसा कभी होता है, लाखों लाखों में ऐसा होता है। बाकी भावना से ही वो होता है। लेकिन सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में वो प्रत्यक्ष देवता लोग आते थे। अब ब्रह्मा जी आए, बेटा ब्रह्म ब्रूहि वरदान मांगो। कि बाबा वरदान? हाँ, 3 महीना तपस्या किया है, 1 महीना के बदला में 1 वरदान, तो 3 महीना के बदला में 3 वरदान। अब कलयुग के लोगों को ऐसा जब वरदान मिलने लगे, हाँ चैन से रहेंगे, ठीक है महाराज, तो मैं भजन किया हूं, ठीक है, आपका भक्ति किया हूं, मेरी गरीबी है, दीनता है, इस गरीबी दीनता को दूर करने के लिए हमको पहले धनी बना दीजिए, ठीक है, और मेरा घर द्वार भी नहीं है, घर द्वार भी बना दीजिए, ठीक है, गरीबी दूर कर दीजिए, दीनता को दूर कर दीजिए, घर द्वार बना दीजिए, और विवाह शादी भी नहीं हुआ है गरीबी के कारण, विवाह शादी बाल बच्चे भी हो जाए, ठीक है, विवाह शादी बाल बच्चे सब समय से हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहो पुनः 3 वरदान मांगो, तो 2 वरदान में काम करा लेगा, और 1 वरदान जो है रिजर्व करके जब चाहो तो 3 वरदान पुनः मांगे। ब्रह्मा जी की हद हो गया भाई, ऐसा भगत कभी कभी मिलता है, होते हैं भक्त ऐसा। अभी आज भी किसी कोई भाई 3 बात कह दिया तो उसी से नहीं करेगा, ऐसा थोड़े करेगा 2 बात कह, 1 बात हम जब जाएंगे 3 बात पुनः कुछ मांगना, ऐसा थोड़े होता है। एक चालाक भक्त है, 2 वरदान में सब कुछ मांग लिया, विवाह से लेके बाल बच्चे से लेके सब समय से होना चाहिए, घर द्वार धनी बंगला सब हो, और तीसरा वरदान में जब चाहो पुनः 3 वरदान मांगना, ठीक है। अब समय से भक्तराज जी को सब कुछ हो गया। ब्रह्मा जी जब आज्ञा दे दे विश्वकर्मा जी को, अरे क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा। अब आनंद से रह रहे थे, अचानक जोरों से आंधी, तूफान, बारिश सब शुरू। अब जेमी घर जो पेंटिंग किया गया था, सुंदर जो लग रहा था, सब पेंट उदास हो गया। बारिश में भी भीग गए थे, सर्दी जुकाम भी हो गया था। अब काहे के डॉक्टर को बुलाना, काहे के दवाई करना, काहे के वैद्य हो सकता है, काहे के जांच घर में जाना। अब कहा गए ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी आ गया। क्या आ गया?
आ गया तो सबसे पहले तो बारिश बंद कर दीजिए, बारिश बंद कीजिए, बारिश से परेशान है। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरा घर डेंटिंग फिटिंग हुआ था, उदास हो गया है, बारिश का ठीक हो जाए, और सर्दी जुकाम में जुआ भी ठीक हो जाए बिना वैद्य को, डॉक्टर को, दवाई को। और तीसरा वरदान दे दी कि जब से हम 3 वरदान को ना मांगे। ब्रह्मा जी परेशान हो, ये क्या कर रहा है भाई? 2 वरदान में काम लेता है और तीसरा वरदान में पुनः 3 वरदान का रिजर्वेशन करा देता है। करना ही है, तपस्या किया है। पुनः ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे ही थे, अचानक भगत जी पुनः बोले, ब्रह्मा जी जल्दी आइए। आ गए ब्रह्मा जी। कैसे याद किया गया भगत जी? याद इसीलिए किया गया कि आप ब्रह्मा हैं, देने में सक्षम है। इधर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु इस भगत से किसी तरह से हमको जान छुड़ा दीजिए, अन्यथा मैं फंसा रहूंगा, किसी तरह से जान हमारा छुड़ाइए। भगवान ने कहा, अब समझ में आ गया वरदान देने का फल, इसीलिए सोच समझ के कोई बात बोलना है। ठीक है भगत जी, क्या मांगना चाहते हैं? क्या प्रथम वरदान तो ये दे दीजिए कि हम अस्वस्थ हो गए थे, स्वस्थ हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। अब ब्रह्मा जी ने तीसरा वरदान क्या मांगेगा भाई? कहे कि तीसरा तो भगवान से प्रार्थना किए थे, और तीसरा वरदान क्या कहे दीजिए कि भगवान हमारी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी कहे तुम्हारा मुक्ति हो के भक्ति हो, मेरा पीछा छोड़। ये क्या है? एक कामना वाला भक्ति है। ये भक्ति जो है ना, आज हमारे आपके साथ नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ, अब जाएंगे शंकर जी के मंदिर में 50 ग्राम दाना भाई, 25 ग्राम मूंगफली ले जाएंगे और 3 पीढ़ी का आशीर्वाद मांगेंगे, घर बन जाना चाहिए, अमुक होना चाहिए। नहीं, ये समझे हिसाब होना कितना आपने दान पुण्य किया ना, ये होना चाहिए। एक विचारणी भक्ति है। एक भक्ति क्या होता है जिसमें मांगा नहीं जाता है, अब मांगा वो जाता है जो कुछ बाकी रह नहीं जाता है। आप ही के क्षेत्र की एक कथा है, एक भरणी भवानी है ना, आप भरणी भवानी का नाम सुने होंगे, और भी अलग भाषा नाम कहा जाता होगा। ये रोहतास जिला में ही भरणी भवानी या जखनी भवानी जो भी कही जाती है। तो एक कथा आती है कि एक उसी के आसपास में प्राचीन काल में एक बालिका थी, लड़की थी। जन्म उसका हुआ, उसकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म उसके होते ही उसके पिता का मृत्यु हो गया। उसके भाई परिवार में कोई नहीं रहे। किसी तरह से पड़ोसी ने उसका पालन पोषण किया। कुछ बड़ी हुई। अब बड़ी हुई तो विवाह शादी की बात भाई कहीं कर दिया जाए, माता पिता तो है, भाई तो है नहीं। अब गांव के लोगों ने विचार कर कहीं भी विवाह कर दिया जाए। विवाह की तैयारी होने लगी। एक बार एक संत से उसकी मिलन हुई। महाराज जी, मैं परमात्मा को प्रसन्न करना चाहती हूँ, आप मंत्र बताएं, उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि वरदराज भगवान की आराधना करें। वरदराज जो वर देने में राजा है, श्रेष्ठ है, वही वरदराज भगवान को विष्णु भगवान में कहा जाता है। नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कर्म करने के कारण अलग अलग नाम हो जाता है। हर एक व्यक्ति है, अगर 10 लोग काम करते हैं तो 10 लोगों का परिचय हो जाता है, पहचान हो जाता है। कहीं अपने जहाँ विवाह हुआ वहां गए, वहां को दामाद कहलाते हैं, अपने बेटा के बाप कहलाते हैं, अपने भाई के भाई कहलाते हैं, और किसी के और भी कहलाते हैं। कहीं नौकरी करते वहां पर सर भी कहलाते हैं। माने एक ही व्यक्ति है, जैसे जैसे काम करता है, कर्म करता है, वैसे वैसे स्वादर से संबोधित किया जाता है। अगर भगवान भी भक्तों की मंगल करने के लिए अगर वो कार्य करते हो, वैसे वैसे उनको अगर संबोधित किया जाता हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, चाहे कोई भी विष्णु भगवान हो, उनमें अंतर नहीं है। कहीं नाम अंतर हो सकता है, उनका लीला अंतर हो सकता है, उनका गुण अंतर हो सकता है, लेकिन उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है।
ये भलनी भवानी की आपकी एक कथा है। अब वो अवस्था धीरे धीरे ढल रही थी, लोग सोचे कहीं विवाह कर दें, एक नहीं मेरा तपस्या पहले पूरा हो जाए तो मैं विवाह करूंगा। ऐसे तपस्या करते करते अवस्था ढल गई। अवस्था ढल गई लगभग 40-50 हो गया। अब समझो, अब गांव के लोग पड़ोसी लोग कह रहे अब कौन इसका विवाह करेगा, कहां इसका बाल बच्चा होगा, इतना पूजा पाठ किया क्या इसको प्राप्त हुआ। लेकिन वो अपने तपस्या में वरदराज भगवान की पूजा करते रहे। संयोग से एक दिन वरदराज भगवान की पूजा कर रही थी। वरदराज भगवान प्रकट हुए और कहे, बेटी वरदान मांगो। वृद्धा काचित कुमारी, वृद्धा काचित कुमारी, वह कुमारी जो है वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन संतों द्वारा बताए गए वरदान भगवान को छोड़ा नहीं। भगवान बेटी वरदान मांगो कि बाबा क्या मांगे, उम्र ढल गई, अब क्या मांगे, नहीं मांगो, एक वरदान में तुम्हें और कुछ नहीं, एक वरदान तुमको जो मांगना है वो मांगो। वो भी सुलझी हुई थी। तो कहा, प्रभु जब आप एक ही वरदान में सोचने लगे कि अगर कहीं जवानी मांगती हूं तो धन का अभाव है, अगर धन मांगती हूं तो फिर उस धन को भोगने वाला कौन रहेगा, अगर विवाह मांगती हूं तो बाल बच्चा का समस्या रहेगा, माने बहुत समस्या है। कौन वरदान मांगे, एक ही वरदान मांगना है। उस विचार करके एक वरदान मांगा। वृद्धा काचित कुमारी, वह कुमारी जो वृद्धावस्था को प्राप्त करके उम्र ढल गया, विवाह करने का समय बीत गया, तो उसने कहा, प्रभु हे वरदराज भगवान, आप अगर देना चाहते हैं तो ही वरदान दे कि सोना के पीढ़ा पर, सोना के कटोरा में अपने नाती को बैठा करके अपने हाथ से दूध भात खिलाना। अब कुछ बाकी रह गया। अरे सोना का पीढ़ा और सोना के कटोरा भाई तो मेरी भेड़ तो होगा नहीं। और नाती मैं अपना भी विवाह मांग लिया, अपने विवाह के बाद अपना लड़का को ही मांग लिया, अपना लड़का के लड़का को ही मांग लिया, लड़का विवाह और उसका भी लड़का मांग लिया। अपना जब स्वस्थ रहेगी तभी तो अपने नाती को खिलाएगी अपने हाथों से, और अपना जीवावस्था को मांग लिया। भगवान ने कहा, एवं वस्तु सही वही हुआ, वही होगा। तो एक भक्ति होती है जो भगवान को मांगा जाता है, तो भगवान को मांगा जाता है तो कुछ बाकी रह ही नहीं जाता है। और जब भगवान से हम मांगते हैं ना, तो भाई जितना आपका व्यवस्था है उतना प्रति भगवान से मत मांगिए, भगवान से भगवान को मांगिए, आनंद आ जाता है। तो और भी भक्ति अनेक प्रकार की होती है। फर्स्ट क्लास की भक्ति, सेकंड क्लास की भक्ति, थर्ड क्लास की भक्ति, फोर्थ क्लास की भक्ति, उत्तम, मध्यम, साधारण और निकृष्ट, 4 प्रकार की भक्ति होती है। उत्तम भक्ति क्या है? सब कुछ करने के बाद भी कभी उनसे मांगने की बात नहीं करना। अर्थन धर्मन काम रुचे, पद न चहूं निर्वाण। ये क्या है? सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। अर्थ नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए। एक कौन भाई, अब एक भी इस बात में धर्म की बात भी छोड़ दिया गया इसमें। जिस धर्म के माध्यम से परमात्मा से अलग हो जाएगा, ऐसा धर्म का क्या मतलब है? यही ना रामचरितमानस में हुआ, धर्म की दुहाई दे करके कैकेयी ने, और धर्म का दुहाई मंथरा ने दिवा करके राम जी को वनवास भिजवा दिया। कैकेयी ने बार बार दशरथ जी से कहा, महाराज रघुकुल रीत सदा चली जाई, अप्राण जाई पर वचन मिल जाई। अरे भाई, ये हमारा आपका शरीर है, और शरीर के किसी एक अंगुली को काट देने से अगर पूरा शरीर का रक्षा हो जाता है, ये अच्छा है कि अगर एक अंगुली की रक्षा करने में पूरे शरीर को कहीं समाप्त करना अच्छा है। तो रामो विग्रवान धर्म, राम साक्षात धर्म के स्वरूप है, प्रतिमूर्ति है।
उन्हीं से धर्म और धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं निकलती है। और ऐसे धर्म को त्यागने की बात जो कई द्वारा किया जा रहा है, और मंथरा ने जो प्रेरणा दिया, तो कम से कम दशरथ जी महाराज को विचार करना चाहता था। दशरथ जी महाराज हालांकि पढ़े लिखे हैं, ऐसे थोड़े कार्य नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे कई की भावना में इतने आसक्त हो गए कि विचार करने का मौका ही नहीं मिल पाया। दशरथ जी को विचार करना चाहिए। कई ने जब कहा कि महाराज हम तो आपने 2 वरदान दिया है, 2 वरदान दिया है, ठीक है 2 वरदान दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन दशरथ जी जो प्रजा के सामने जो घोषणा की थी उसका क्या होगा? तो वो कहना चाहता था कि तुम्हारी 2 वरदानों को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे 2 वरदानों को मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैंने जो प्रजा के सामने, जनता के सामने जो मैंने वचन दिया है, घोषणा किया है, उसको पहले हम पूरा करेंगे तो तुम्हारा 2 वरदान देंगे। ऐसा होता तो आनंद हो जाता, लेकिन होने नहीं दिया। ऐसा धर्म से क्या मतलब? धर्म का दुहाई देकर कोई अनिति अन्याय धर्म कर ले, क्या मतलब होता है धर्म का? इसलिए धर्म हो, इस धर्म के द्वारा परमात्मा के प्रति हमारी स्थिति हो, निष्ठा हो, वो तो धर्म होना चाहिए। ऐसा धर्म का मतलब नहीं इस धर्म के द्वारा जो जिनसे धर्म प्रकट होता है तो परमात्मा को ही भूल जाए। 4 प्रकार की भक्ति होती है, तो 4 प्रकार की भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति क्या होता है? मांगने की कोई भावना ही नहीं हो, मांगने की कोई भावना ही नहीं हो, ये उत्तम भक्ति है। आप बिना मांगे नहीं रहा जा रहा हो, मांगने की आदत पड़ी हुई हो, बिना मांगे नहीं रहा जा रहा हो, तो भक्ति के बदला में परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिए, ये उत्तम भक्ति है। उसमें क्या होता है? सिया राम है सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। इसमें परमात्मा की सत्ता मान करके और सब कुछ अपना है मान करके और अपने जीवन को जिया जाता है। हर जगह हम मंदिर में भी उसी निष्ठा से रहेंगे, अकेले भी उसी निष्ठा से रहेंगे, उत्सव महोत्सव पर्व में वही निष्ठा से रहेंगे, हम एक स्वरूप में रहेंगे। ये उत्तम भक्त का लक्षण होता है, उत्तम भक्त होता है। आज सेकेंड क्लास के कौन होते हैं? भगवान से भक्त, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्गों पर लगाते हैं, नास्तिक व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, नास्तिक व्यक्ति के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और भगवान के भक्तों से मैत्री रखते हैं। भगवान के भक्तों से मैत्री, भगवान से प्रेम, नास्तिक व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्गों पर लगाते हैं, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्गों पर लगाते हैं, और नास्तिक के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। 3rd क्लास के भक्ति वह है कि मौसम के अनुसार, पर्व उत्सव के अनुसार खूब रोएंगे, गाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे। आज एक उत्सव महोत्सव बीत गया, वही पुरानी आदत। ये सभी सावन का महीना मालूम पड़ा कि सारे दुनिया के लोग गेरुआ कपड़ा पहन करके और सब लोग कई देवलोक से आए थे सावन में। अभी 1 दिन तो थोड़ा सा संयम करेंगे लोग, और देखें 2-4-5 दिन के बाद क्या होगा। जो जहां से आए थे, जो करते थे, वही जाकर वहीं पर हो गए। एक 3rd क्लास के भक्त जब उत्सव महोत्सव पूजा पाठ जब कुछ होता है तो खूब रमेंगे। मालूम पड़ेगा पंडित जी एक मंत्र को 3 आदमी लेंगे, उनके समान कोई भक्त। और जे भी उत्सव महोत्सव पूजा पाठ जब बीतेगा ना, जहां से शुरू किए थे वही जाकर पहुंच जाएंगे। एक 3rd क्लास को भी ये बताना नहीं, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, अभी किसी बहुत नाराज हो जाता है हमारे पर। कई शराब की बात कोई करते हैं, कुछ करते हैं, श्री मास की बात करते तो नाराज हो जाता है। अभी सावन में बहुत लोगों ने संयम किया था। छठ का अवसर आता है, आप देखते ही हैं कितना संयम रहते हैं, नवरात्र का अवसर आता है कितना रहते हैं, और उसके बाद वही पुरानी आदत। एक 3rd क्लास के भक्त हैं, जब जैसा सब कैसा। 3rd क्लास के। और 4था नंबर वो है जो उधो को लेना न माधो को।
ये चौथे नंबर के भक्त हैं। उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि न पूजा से, पाठ से, जग से, दान से, तीर्थ से, व्रत से, संत से, महात्मा से, धर्म से न कोई लेना है और न कुछ का विरोध करना है। एक व्यक्ति ने कहा था कि ऐसे लोगों को क्या माना जाए, तो संतों ने कहा ऐसे व्यक्ति से तो रावण कुछ कम अच्छा था ना। भले राम जी से विरोधी करता था, लेकिन 24 घंटा में सैकड़ों बार नाम नहीं लेता था। हम राम को नहीं जानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानेंगे, क्या करोगे? तो राम को नहीं मानेंगे। अब तभी राम कहता था ना, शिष्टाचार के लिहाज वही हुआ। कृष्ण के नाम सुनते ही गाली देना शुरू कर देता था। वो कुआरिया जैतून का शायद मौसी का या फुआ का लड़का ही था, ऐसा कोई थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। कोई शिष्यपाल जो था कोई अलग नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम सुनते ही गाली देने लगता था, गाली देने लगता था। आपने सुना होगा कि भगवान एक बार पांडव लोग थोड़ा सा दंड देने के सोचे थे, भगवान के नहीं मैंने वचन दिया है इसकी माता को कि जब 100 गाली लगातार देगा तो 101 गाली जब होगा तो बस उनका कल्याण करेंगे। वही कम से कम गाली दिया, जैसे किया तो उसका नाम तो लेता था। तो रावण अच्छा है कि नहीं, हम मानते हैं ऐसे करते करते भी सैकड़ों बार नाम तो ले लेता। इसीलिए आस्तिक लोग, भगत लोग माला जप करके राम राम कह के, नारायण नारायण कह करके कल्याण करते हैं, और नास्तिक नारायण का, राम का, कृष्ण का विरोध करके उसे कल्याण करते हैं। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। एक को अगर उसे कल्याण हो जाता है, एक जो कहता है कि न उद्धव को लेना न माधव को लेना, वो कहीं का नहीं रह जाता है। एक रंग खुदैया में चल जाता है। कथा सुना कर समय से बाहर विराम दूंगा। एक बार कथा मैंने सुनाया। इसीलिए कम से कम आप आस्तिक रहते, चौथा नंबर है। आप पांचवा एक और भक्त होते हैं, तब आगे मैं उसकी उदाहरण करेंगे कि कितना भी धन होने के बाद, कितना भी बल होने के बाद, कितना भी साधना, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ होने के बाद अपने को इतराना नहीं, अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं करना। एक क्या है? एक उच्चवा क्लास के भक्त हैं, एक अच्छे से। धन नहीं रहने पर तो बहुत तो पूजा करने वाले मिलते हैं। अब खाए का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है, तो जहां जाएंगे हाथ जोड़ेंगे कि कुछ धन हो जाए। आज जिसके पास हो जाता है फिर बताएंगे नहीं। बड़ी विचित्र बात है। ये दुनिया की व्यवस्था एक बहुत विचित्र है। जहां खाने वाले की लाइन लगी है, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, कपड़ा की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। जहां खाने वाले की लाइन लगी है, वहां कपड़ा का, भोजन का और रहने की व्यवस्था पर सोचना पड़ रहा है। और जहां पर कोई नहीं है, वहां सब कुछ गंगा हुआ है। क्या महाराज जी, हमारे दादा के एक, हमारे पिता के एक, हमारा अभी कोई उम्मीद नहीं है। धन कितना है? करोड़ों करोड़ों में। जहां खाने वाले की लाइन लगी है, वहां व्यवस्था का अभाव है, वस्तु का अभाव है। और जहां वस्तु व्यवस्था है, वहां खाने वाले का अभाव है। बड़ी दुनिया में विडंबना है, बड़ी दुनिया में स्थितियां हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिए सब कुछ रहने के बाद, वो देखिए मैंने जो लोग धनी मानी है, प्रतिष्ठित हैं, उनको टाइम निकालना पड़ता है। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, जग, दान। अच्छा ठीक है, महात्मा जी आए हैं, देखते हैं, अभी टाइम निकालते हैं। बस टाइम नहीं है। किसी के पास कितना टाइम है तो मत पूछिए। इसीलिए कितना भी धन होने के बाद, बल होने के बाद, पद होने के बाद, ऐश्वर्य वैभव होने के बाद, जो इसमें अहंकार नहीं करता, ईगो नहीं करता है, इतराता नहीं है, वो भी श्रेष्ठ भक्त है, उत्तम भक्त है। इसलिए कभी भी आप तीसरा नंबर है तो कम से कम दूसरा नंबर हो जाएगा। हमेशा मैं कहता हूं तीसरा नंबर का
जब जैसा तब तैसा। ये नहीं हो करके एक बार अगर अच्छे विचारों को, अच्छे कर्मों को आपने जब समझ लिया, सुलझ लिए और अपने जीवन को समेट लिए, तब पुनः उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गलती से कहीं मोरी में लाभ चल जाता है तो जब उस रास्ता से जाते हैं तो सजग होकर के असंजम होकर जाते हैं कि भाई कहीं पाकी में लाभ मत पड़ जाए, कपड़ा गरना मत हो जाए। आइए आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है? एक बार कहीं ऐसा होता है, हमेशा संजम में रहते हैं। और जो आपने गलती कामों को छोड़ दिया, हर बार वही आप काम करते हैं, उसको भी संयम हो जाइए, सजग हो जाइए। हमेशा मैं वकालत की भाषा कहा करता हूं, पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। अगर पापी व्यक्ति भी पाप को त्याग देता है, छोड़ देता है, गलत कर्मों को छोड़ देता है, तो वो अभी अपने आप में वह क्या है, वह कहीं न कहीं अपने मुकाम तक पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन पुण्य इसलिए नहीं करना है कि हमने पाप किया है इसके मार्जन करने के लिए। आपके पैरों में, आपके कपड़ा में गंदा लग गया, नली में, मोरी में, गली में जाने से, तब उस कपड़े की गंदगी को इसलिए नहीं धोना है कि पुनः जाकर मोरी में लात डाल देंगे। इसके लिए पैर और कपड़ा नहीं धोना है। धोना इसलिए है तब आगे ऐसा हमारे द्वारा चित्त नहीं होगा। हमारे द्वारा अच्छे कर्म जो किए जाते हैं इसीलिए नहीं करना है कि बुरे कर्म में हमारा कहीं छूटे नहीं। अच्छे कर्म इसीलिए करना है कि बुरे कर्म जो होते हैं वो आगे हमारे जीवन में न हो, ये विचार करते हैं। इसीलिए फर्स्ट क्लास तो हो नहीं पाएंगे हम लोग, फर्स्ट क्लास संभव नहीं है। फर्स्ट क्लास क्या है? पूरी दुनिया में ईश्वर की सत्ता मान करके रहना, ये संभव नहीं है। अब यहीं पर अब कोई सामान लेकर के भागने लगे तो क्या करेंगे? हम डांटेंगे नहीं? अभी देखे नहीं, मोटरसाइकिल गिरा रहा था, छोड़ रहा था, लड़का छोड़ तब कैसे बोलना पड़ा। हम कहीं भाई तो लड़का भी भगवान है भाई, तोड़ने वाला भी भगवान और तोड़वाने वाला भी भगवान, हम मोटरसाइकिल भी भगवान, तो काम बने कैसे? चोर में भी भगवान और चोरी कर जिसे घर से उसमें भी भगवान, तो किसको दंड दिया जाए? तो फर्स्ट क्लास के भक्त को इतना सहज नहीं करना है। उसके लिए जब पूरे केवल एक भोजन और केवल एक भोजन से और संसार से कोई मतलब नहीं, कपड़ा से मतलब, वो व्यक्ति करोड़ों लाख में हो सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट क्लास बनना सबके बस की बात नहीं है। तो सेकेंड क्लास भगवान से प्रेम, भगवान के भक्तों से मैत्री, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्ग में लगाना, और नास्तिक व्यक्ति के बात पर ध्यान नहीं देना। अरे तो चाहता है कि हमारा एक मित्र बन जाए। मान ली कहीं आप कथा सुन नियम बना दिया है और क्या कहता है, बहुत बड़ा बकुलवा भक्ति कर रहे हैं, कहता है लोग क्या क्या उदाहरण देता है लोग कि 100 चूहा खा के बिलाए कभी हल क्या कैसे कहता है कि चलिए कहाँ तो भक्ति करने के लिए, वो ऐसा शब्द बोलेगा लोग। तो वो तो अगर मान ली किसी बात मान करके आप लौट गए, अरे भाई बोल रहा है नहीं जाएंगे, तो चाहता था कि हमारे संख्या बढ़ जाए, और वही काम आपने कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेकेंड क्लास से भी करिए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान के भक्तों से मैत्री कीजिए, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्ग पर लगाइए, और नास्तिकों के बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो मैं कहा कि उत्सव महोत्सव में जो होता है उसमें तो संयम रहिए, और उसके बाद भी संकल्प ले लीजिए, अब ना नसानी अब ना नसई हो, जो बीत गई सो बात गई। और चौथा कौन भगत जो मैं बताया कि न उधो को लेना न माधो को देना, एक भगत ठीक नहीं है, एक कहीं पे नहीं रखते हैं। एक कथा करके वाणी को विराम नहीं दूंगा। एक चौथा भगत कौन है? जो कहीं पे नहीं होते। आप बनारस का नाम सुने होंगे, काशी समाज स्वामी जी भी आए हैं, शास्त्री जी। काशी का नाम आपने सुना होगा, बनारस का। कभी कभी लोग गाते थे कि अजब शहर नवरंगा बनारस, अजब शहर नवरंगा। माने बनारस माने बनारस है। दुनिया में तीर्थ तो बहुत है, बहुत है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बनारस की अपने आप में, काशी की जो है एक अपने आप में भक्ति है। इसको वाणी द्वारा अवगत करना केवल हमारा आपका नहीं है। आज भले और जगहों पर तीर्थ व्रतों में बहुत से भक्ति का संचार हो गया, लेकिन वर्षों 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 वर्षों
और पुरातन से अगर कहीं भक्ति का संसार रहा तो काशी में जैसा रहा तो एक अपने आप अपूर्ण है। इसमें ऐसे भक्ति बनारस में, तो बनारस में आज भी एक, अब है कि नहीं है, मैंने कथा तो मैं पढ़ा हूं और मैं अभी देखने तो नहीं गया, लेकिन होगा है कुछ न कुछ प्रतीक। एक बनारस में एक माधव दास का धराहा, और बनारस का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध था माधव दास के धरारा टीला, उसमें वही ईसा ऊंचा बहुत कुछ बन गया होगा ना, लेकिन माधव दास का धरारा टीला एक। अब एक बार एक राम के भगत में और खुदा के भगत में दोनों में आपसी टकराहट हो गया उसके बात को लेकर के। कहीं हो नहीं जाता है कि शंकर जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं कि काली जी बड़े, बिल्कुल कर देता है वो। तो राम जी के भगत में और खुदा के भगत में आपस में वार्तालाप हुआ, तो कह के भगवान राम बड़े हैं, बड़े तो हैं ही भाई। अब बताइए जो त्रेता युग में जिनका अवतार हुआ हो, त्रेता युग में जो आया हो, और कोई 1500 वर्ष के भीतर का जो आया हो, इसी तरह से बहुत बड़ा पुरातन व्यवस्था है भाई। ठीक है, भावना के रूप नहीं, उन्होंने जो खुदा के भक्त हैं, खुदा बड़े हैं तो एक राम बड़े हैं, कि कैसे तय होगा? कि तय यही होगा जिसके भगवान बड़े होंगे और सही में और उपकार और कल्याण करने में श्रेष्ठ होंगे, वो बचा लेंगे। तो हुआ कि चला माधव दास धरारा के पास चला गया और उस टीला पर से कूदा जाएगा, और कूदने पर जो बच जाएगा तो मानेंगे उसके भगवान बड़े हैं और भेद मंगल करने वाले हैं, उपकार करने वाले हैं, और जो नहीं बचेगा तो उसका टूट फूट जाएगा तो माने उसके भगवान हैं लेकिन कमजोर है। चला गया। अब दोनों लोग गए, एक राम जी के भगत भी गए, खुदा के भगत भी गए। अब हुआ भाई कौन पहले कूदेगा? तो खुदा के भक्त ने कहा कि पहले आपके जो भगवान बड़े हैं पुराने, तो आप कूदिए, पहले उसे चढ़िए। तो क्या किए? चढ़े, ठीक है भाई। और उस माधव दास से धरारा पर चढ़ करके और भगवान श्री राम का ध्यान शुरू करते हुए वहां से कूदे, और संयोग ऐसा रहा कि सही में उन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, सुरक्षित हो गए। अब एक खुदा के जो भक्त थे ये भी पीछे से चले कि भाई इसका भगवान तो बड़े प्यार है, इसको बचा लिया। और वो क्या की, जब ही कूदे जब माधुरा धरारा से आधे ऊपर तक तो खुदा कहते खुदा बड़े हैं, खुदा बड़े हैं, और जब आधे के बाद आगे नहीं राम ही बड़े हैं, तो क्या किए, जी भी नीचे उनका हाथ में टूट गया और हम खुदैया में चले गए, न एने के रहे न ओने के रहे। कोई कहा जाता है कि हम खुदैया में चले गए, माने ये नहीं होना चाहिए, न उद्धव को लेना न माधव को देना, ऐसी बात नहीं। कम से कम रावण तो राम जी को कम से कम नास्तिके था, विरोधी था, लेकिन 100 बार सैकड़ों बार तो नाम तो लेता था, हम राम जी को नहीं जानते, हमको छोड़ेंगे नहीं। और जो कहते हमको राम जी से मतलब ही नहीं है, हमको भगवान से मतलब ही नहीं है, हमको धर्म से मतलब नहीं है, वो कहीं का नहीं है, कहीं का नहीं है। इसीलिए ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो इसकी व्याख्या बताया। तो मानव जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। एक ही भक्ति प्रियो माधव, भक्ति के द्वारा अगर जो परमात्मा को जैसे प्रसन्न किया जाता है ऐसे और कहीं नहीं देखा जाता है। पिबन्ति जे भाव, पिबन्ति जे भगवत आत्मनः सता, कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं, पुनन्तु ते विषया विदुषिताशयम्, ब्रजन्ति त्वचरणा सरोरुहन्तिकम्। जो व्यक्ति ऐसे भगवान की कथाओं को अपने कर्ण प्याला से पान करता है, कान से पान करता है और पान करके अपने हृदय में उसको बैठाता है, ऐसे जो करने वाला व्यक्ति है भगवान स्वयं उसके यहाँ बिना बुलाए ही आकर के और उसका उद्धार करते हैं, मंगल करते हैं। आगे भक्ति के बारे में और भी बताया गया है। रतिरात्मन यतु भवेत्, कहते हैं रतिरात्मन यतु भवेत्। भक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे एक छोटा बालक लड़का अपनी माता के आंचल में दूध पान करते समय और सारी स्थितियों से अलग होकर के, निर्मुक्त होकर के, देखिए छोटा बालक होगा तो जो
1 महीना का, 1.5 महीना का, 2 महीना का होगा, माता के आंचल में जब दूध पीता है नेत्रों को बंद करके, और बस कोई उसको चिंता ही नहीं होती है। ये भक्ति होनी चाहिए ऐसा। तो या कभी और कोई व्यक्ति किसी का व्यसन जब उसको हो, उस व्यसन में जैसे उस स्थिति को रहता है, जैसे जुआड़ी जो है जब जुआ में रहता है तो 24 घंटा जब तक बैठे रहता है जुआ करने के लिए, उसको ही होता है कि हमारा प्रतिद्वंदी जो उसमें हरा करके जुआ में जीत जाता है, होता है। तो रति रात मन जतो भवे, ये भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति होनी चाहिए। अंतिम व्यास जी कहते हैं, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम देव नारायण सदा। हे दुनिया में रहने वाले लोग, ऐसे चाहने वालों को व्यास जी कहते हैं, मैंने सारे शास्त्रों का अवलोकन किया, सारे शास्त्रों का अवलोकन किया, मंथन किया, विचार पुनः पुनः, और बार बार विचार किया। ईद में एकम सुनिष्पन्नम, तो अंतिम निश्चय यही हुआ, अंतिम निर्णय हुआ तो भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा परमात्मा को जैसे प्रसन्न किया जा सकता है और कोई साधन नहीं है। तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ बात करें। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। पुनः मैं एक बार याद दिला दूं, प्रातः काल की आरती 7 बजे सुबह से 7:30 बजे के बीच में होगी। तो जो आरती में केवल आरती भगवान का दर्शन करने और सम्मिलित होते हो वो 7 बजे आ जाए और 7:30 बजे तक आरती होगी। शाम की प्रवचन 5 से 6 हमारा समय है। थोड़ा कभी कभी समय के अनुसार आगे पीछे हो जाता है। तो 5 बजे से 6 बजे एक कथा का समय है। और इसके बाद जो कोई बीच में भेंट मुलाकात इत्यादि के जो समय होता है, कोई शास्त्रीय बात, व्यवहारिक बात, इसके लिए समय निकाला गया 24 घंटा में। 24 घंटा में 4 बजे से 5 बजे के बीच में 1 घंटा भेंट मुलाकात और वार्तालाप के लिए, जो कोई बात पूछने के लिए, कोई बात समझने के लिए अगर हो, उसके लिए महानुभाव बहुत पहले आकर यहाँ प्रतीक्षा करने से रहने से कोई बहुत फायदा नहीं है। इच्छा और प्रसाद पाकर विश्राम करें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समय 4 बजे सायंकाल से 5 बजे सायंकाल को तय किया गया है। तो आप उसके लिए आना, भेंट मुलाकात वार्तालाप, ऐसा विचार आपसी लेन देन हो, इसके लिए आना हो, विचार का लेन देन करने के वार्तालाप भेंट मुलाकात के लिए, तो शाम को 4 बजे से 5 बजे आना है। कथा के लिए 5 बजे से 6 बजे आना है। सुबह की आरती के लिए 7 से 7:30 बजे आना है। बाकी आप अपने दिनचर्या और कार्यों को करते रहे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखादगिरजायत, श्रीश्रुते लक्ष्मी सुभद्रया गौरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं, विश्वे निगाढा भौमयि खाळ, सर्वलोकं मयि खाळ, कासायम यज्ञ सूत्रमो सुजीवकुशितधा, चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षस्ते, कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै, वृतजलममल
दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्रस् चलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दुर्मानि स्मर परवशो वञ्चन पर नृशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे प्रपारादुद्रेरस्तव परिचरेयं चरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्वबंधु जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर विहार भारत धाम की जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी माता की हरि ओम शांति शांति शांति।